अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 ग्लैंड स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, सबसे पहले बताएंगे कि हमारे पास ग्लैंड होते क्या हैं। तो हम बताएंगे ये स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास बना और साथ में रिलीज करवा रहे होते हैं अपने सेक्रेशंस को इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर। ठीक है, अब वो बता रहे हैं अगर तो ये हमारे पास जो रिलीज करवा रहे हैं ना चीज़ें, वो हमारे पास यूज़फुल हैं। ठीक है, कहीं पे यूज़ हो सकते हैं, यूज एल्सवेयर, तो वो सेक्रेशंस कहलाएंगी। लेकिन अगर यही हमारे पास डिस्कार्ड कर रहे हैं बॉडी से, तो इन सेक्रेशंस को हम एक्सक्रीशंस कह देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि हमारे पास जो ग्लैंड होते हैं उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे, एक्सोक्राइन हो सकते हैं जो कि मतलब रिलीज करवा रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट्स को एपिथेलियल सेल्स को डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ना, वो अपनी जो सेक्रेशंस होते हैं ना, वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऐड कराते हैं। फिर वो सेक्रेशंस ब्लड स्ट्रीम से होती हुई आगे नेक्स्ट मूव करती जाती हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे हमारे पास एग्जाम अब एक होता है एंडो और एक्सोक्राइन दोनों का मिक्सचर ग्लैंड लाइक पेंक्रियाज है ना, वो बहुत एक्सो और एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करवा रहा था। अगर हम एक्सोक्राइन की ग्लैंड की बात करें तो हम बताएंगे कि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड में भी यूनिसेलर हो सकते हैं और मल्टी सेलर हो सकते हैं। अगर यूनिसेलर एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे तो ये सिंगल सेल सेक्रेटरी एक सेल होगा। ठीक है, जो कि अपने प्रोडक्ट्स को रिलीज करवा रहा होगा एपिथेलियम के ऊपर। ठीक है, हम बताएंगे जो यूनिसेलर एक्सोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल में गोबलेट सेल आ जाएंगे। लेकिन अगर मल्टी सेलर एक्सोक्राइन ग्लैंड की हम बात करेंगे तो हम बताएंगे कि हमारे पास आ जाएंगे ये इसमें मल्टी सेल बहुत ज़्यादा सेल्स होंगे। तो ये अपने क्लस्टर्स ऑफ सेक्रेटरी सेल्स होंगे जो कि रिलीज करवाएंगे अपना मतलब डक्ट्स के जरिए एपिथेलियल सरफेस के ऊपर। ठीक है, वो मोस्टली जो ग्लैंड्स एक्सोक्राइन हमारे पास बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ना, वो हमारे पास होते हैं मल्टी सेलर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो अगर हम ग्लैंड्स को क्लासीफाई करना चाहें ना, तो हम 3 वेज में कर सकते हैं क्लासीफाई। सबसे पहले डक्ट की मोर्फोलॉजी क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं, नेचर ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट के वो कैसी सेक्रेशन रिलीज करवा रहे हैं, और साथ में आता है मोड ऑफ सेक्रेशन कि वो क्या मतलब किस तरीके से रिलीज करवा रहे हैं सेक्रेशन ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्लासिफिकेशन डक्ट जो हमारे पास आती है ना, मोर्फोलॉजी ऑफ डक्ट के लिहाज से कि हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो हम बताएंगे एक जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है ना, सिंगल सेल के ऊपर मिल के बना होता है, जिसके मतलब जिसकी डक्ट भी ब्रांच नहीं है, तो वो सिंपल ग्लैंड कहलाएगा। मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसके पास एक सिंपल सेक्रेटरी है, हमारे पास डक्ट है, सिंपल एक डक्ट है ना, वो सिंपल ग्लैंड है। ठीक है, अब जिसके पास पूरा ब्रांच नेटवर्क है डक्ट्स का, उसे हम कहेंगे कंपाउंड ग्लैंड है। ठीक है, हम बात करेंगे जो सेक्रेटरी, अब एक और चीज़ें हैं। अगर जो सेक्रेटरी पोर्शन हमारे पास ट्यूब्यूल की फॉर्म में है तो हम कहेंगे ये ट्यूब्यूलर ग्लैंड है। अगर वही सेक्रेटरी पोर्शन हमारे पास ओवल या सैक लाइक है तो हम कहेंगे ये एसिनार ग्लैंड है। और वही अगर हमारे पास दोनों ट्यूबुलर फॉर्म में भी है और साथ साथ में एसिनार फॉर्म में भी है, तो हम कहेंगे ये ग्लैंड हमारे पास ट्यूब्यूलो एसिनार ग्लैंड है। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि हमारे पास जो सिंपल ग्लैंड होते हैं ना, अब हम आगे ग्लैंड्स को फर्दर क्लासीफाई करने लगे हैं कि जो हमारे पास सिंपल ग्लैंड होते हैं ना, ठीक है, अब इनके अंदर सिंगल एक अनब्रांच डक्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब सिंपल हमारे पास ट्यूबुलर ग्लैंड भी हो सकते हैं और सिंपल एसिनार ग्लैंड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड की बात करेंगे, जो अब इनमें मैं पहले बता चुका हूँ कि एक सेल सा कुछ बना रहा होगा ना। सिंपल जो ट्यूब्यूल होगी ना, वो ओपन होगी हमारे पास एपिथेलियल सरफेस के ऊपर, एक सिंगल सेल होगा जो सेक्रेट करवा रहा होगा। हम बताएंगे जो सेक्रेटरी सेल्स में भी मतलब जो सेक्रेटरी पोर्शन होगा ना सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड का, वो डिस्टल पार्ट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेकिन जो उसका प्रोक्सिमल पार्ट होगा ना, वो एज एक वर्क कर रहा होगा नॉन सेक्रेटरी पार्ट और डक्ट के तौर पे काम कर रहा होगा। इनकी डायग्राम्स में आगे आपको दिखा भी देता हूँ। उसके बाद हम बताएंगे कि अब जो ग्लैंड होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है उसके माउथ होता है, नेक होती है और फंडस होती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ सकते हैं आप। उसके बाद बताएंगे अब जो सिंपल हमारे पास ट्यूबुलर ग्लैंड होते हैं ना, उसमें हम 3 टाइप्स पे डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास स्ट्रेट ट्यूबुलर होते हैं, कोइल ट्यूबुलर होते हैं, ब्रांच ट्यूबुलर होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ना इन डायग्राम्स को पहले सबसे देखिए कि हमारे पास गिवन है सबसे पहले सिंपल ग्लैंड एक ही सेल है। ठीक है, उसका जो डिजिटल पार्ट है ना, वो हमारे पास सेक्रेशंस प्रोड्यूस कर रहा होगा, और जो प्रोक्सिमल पार्ट है ना, वो एज ए डक्ट काम कर रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक कंपाउंड ग्लैंड है। देखिए इसकी एक ही डक्ट है जहाँ से सारा भी निकल रहा है। अब इसकी यहाँ से भी सेक्रेशंस आ रही है, यहाँ से भी, तो ये कंपाउंड ग्लैंड की एग्जाम्पल में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे ये जो ट्यूब्यूलर ग्लैंड होता है ना, वो ट्यूब्यूल की फॉर्म में होता है, मतलब एक सिंपल पाइप की फॉर्म में इसकी जो ये होता है ना। लेकिन जो एसिना ग्लैंड होता है ना, वो आप बल्ब की फॉर्म के अंदर होगा। ठीक है, अब ट्यूब्यूलर एसिनार के अंदर ये हमारे पास दोनों प्रेजेंट होंगे, मतलब ट्यूब्यूल भी प्रेजेंट होंगे और साथ में ये भी प्रेजेंट होंगे, मतलब एसिनार भी सेल्स भी ना। अगर आप इनको मतलब क्लासीफाई कर रहे थे सिंपल ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स को, तो हम बताएंगे जो सिंपल ट्यूब्यूलर ग्लैंड होते हैं ना, उन्हें डिवाइड करते हैं हम स्ट्रेट सिंपल ट्यूबुलर में, कोइल्ड सिंपल ट्यूबुलर में और साथ में ब्रांच सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड में। अगर हम बात करेंगे ना हमारे पास स्ट्रेट सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड की, तो हम बताएंगे इनके पास स्ट्रेट अनब्रांच ट्यूब्यूल होगी। ये कैसे देखिए, आपके पास आ जाएगा सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, मतलब स्ट्रेट है सिंपल,
उसके बाद अगर हम कोइल्ड सिंपल ट्यूबुलर की बात करेंगे तो हम बताएंगे कि इनके अंदर ना कोइल्स प्रेजेंट होंगी। स्वेट ग्लैंड एग्जांपल है, उस ऊपर इंटरस्टाइनल ग्लैंड आपके पास एग्जांपल थी, लाइक रिप्स ऑफ लुब्रिकेंट, ठीक है। और ब्रांच सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड की बताएंगे कि ये हमारे पास डीपर पोर्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इन्हें हम 2 और मोर ब्रांचेस इनकी प्रेजेंट होती हैं। एग्जांपल में आपने खुद करनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक ये हमारे पास आ जाएगा कोइल्ड सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड और साथ में ये आ जाएगा ब्रांच, मतलब एक या एक से ज़्यादा ब्रांच भी प्रेजेंट है इसकी ना। तो ये आ जाएगा ब्रांच सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, ये स्टमक वगैरह के अंदर प्रेजेंट होंगे ना। आगे हम ना सिंपल एसिनर ग्लैंड की बात करेंगे। पहले हमने सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड की बात की और उसकी 3 हमने ब्रांचेस भी कर लिया, ठीक है। अब सिंपल जो एसिनर ग्लैंड होते हैं ना, हम बताएंगे जो सिंपल एसिनर ग्लैंड होते हैं उनके पास सिंगल एक एसिनस सेल होते हैं। एसिनस मैंने आपको दिखाया, ये एक बार एसिनस सेल आपके पास दिखाया गया एसिनर ग्लैंड है ना। तो उसमें हम बताएंगे ये मतलब जो होगा ना, ओपन हो रहा होगा सरफेस ऑफ वेरी शोर, इनकी वेरी शोर डक्ट होगी और ओपन हो रहा है एपिथेलियल सेल्स के ऊपर। इनकी वेरी रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सिंपल एसिनर ग्लैंड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे कि ये हमारे पास मेल पिनाइल यूरिथ्रा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो एग्जांपल में आपने याद रखनी है, ऊपर आपके पास दिखाया भी गया है आपके पास ना ये सिंपल एसिनर ग्लैंड। तो एक होता है सिंपल ब्रांच एसिनर ग्लैंड ना, इसमें बताएंगे ये हमारे पास, इसे हम जो एसिनस होते हैं ना, एक एसिनस वो सब डिवाइड हो रही होती है मैनी मतलब सेवरल स्मॉलर कंपोनेंट्स के अंदर। एग्जांपल के अंदर मतलब ये है एक एसिनस है लेकिन वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स अपने में डिवाइड हो रही है। तो इसकी ये हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी सिंपल ब्रांच एसिनर ग्लैंड की ना। तो ये हमारे पास म्यूबियन मतलब म्यूबियंस ग्लैंड होते हैं हमारे पास, जो कि आईलेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कि यहाँ पे जो कंपाउंड ग्लैंड होते हैं ना, कंपाउंड ग्लैंड को नेक्स्ट डिस्कस करने लगे हम। जो कंपाउंड ग्लैंड होते हैं ना हमारे पास, इनके अंदर मतलब आपको पहले पता है ब्रांच डक्ट सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। अब इनको हम 3 वैरायटीज़ में डिवाइड करते हैं। एक होता है कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड, ठीक है। कंपाउंड ट्यूबुलर में बताएंगे जो एक जी ग्लैंड इनके पास ना, आपको पता है कि काफ़ी नंबर ऑफ डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डक्ट्स होते हैं क्योंकि ये कंपाउंड ग्लैंड है, सिंपल थोड़ी है। उसके बाद हम बताएंगे कि एग्जाम्पल में इनके आ जाएंगी ब्रूनर्स ग्लैंड और ये कंपाउंड आपके पास ट्यूबुलर ग्लैंड गिवन भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे कि हमारे पास आ जाएगा कंपाउंड एसिनर ग्लैंड। नेक्स्ट ना हमारे पास आ रहा है, ठीक है। कंपाउंड एसिनर ग्लैंड की बात करेंगे। इनके जो अब अगर कंपाउंड ग्लैंड है तो कंपाउंड से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि नंबर ऑफ डक्ट्स प्रेजेंट है। और एसिनर मतलब ग्लैंड का मतलब कि एसिनर सेल्स काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है। पैंक्रियाज के ग्लैंड की बात की गई है यहाँ पे और इसके दिखाया गया है। देखिए जो सिंपल हमारे पास था ना, हमारे पास सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर, इसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक ही एसिनस है लेकिन वो आगे फर्दर डिवाइड हुई है। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर एक एसिनस और उसका साथ में डक्ट दिखाई गई है, ठीक है। तो आपने याद रखना है ये कंपाउंड एसिनर ग्लैंड इस तरह के होते हैं और इनकी एग्जांपल में हमने वहाँ पे पढ़ लिया। उसके बाद कंपाउंड ट्यूबुलर एसिनर ग्लैंड भी आपके पास गिवन है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, बस इनके बारे में चंद नाम याद रखना है और इसकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं तो आपको मैक्सिमम हो जाते हैं इसी। उसके बाद ये मतलब ये वो तो हमने डक्ट के बेस के ऊपर डिवाइड कर लिया ना। अगर हम उनके सेक्रेटरी प्रोडक्ट के वो रिलीज़ क्या करवा रहे हैं उस बेस पर उन्हें डिवाइड करेंगे ना। आपको एमसी को आता होता है या एससी को आता होता है कि पहले ही आप उनको डक्ट्स के लिहाज से डिवाइड कर दें या उन्हें सेक्रेटरी प्रोडक्ट, या अगर हम बात करें तो मोड ऑफ सेक्रेशन के वो कैसे रिलीज़ करवा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स ना, तो उस लिहाज से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे ना हमारे पास सेक्रेटरी प्रोडक्ट के लिहाज से, एक होता है हमारा म्यूकस ग्लैंड, सीरस ग्लैंड मतलब म्यूकस सेक्रेशन रिलीज़ करवा रहे होंगे, सीरस ग्लैंड सीरस सेक्रेशंस, और साथ में मिक्स ना ये दोनों म्यूकस और सीरस दोनों सेक्रेशंस मतलब रिलीज़ करवा रहे होंगे, ठीक है। अब म्यूकस ग्लैंड की बात करेंगे तो ये हमारे पास ना ग्लैंड बना रहे होंगे हमारे पास स्लिमी, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट रिच सेक्रेशन पैदा कर रहे होंगे जिन्हें हम कहेंगे ये म्यूकस है। ये एग्जांपल में पाइलोरिक ग्लैंड ऑफ स्टमक की दी गई है। अब इसमें बताएंगे जो म्यूकस ग्लैंड होते हैं ना, वो पहले सेल्स होते हैं वो म्यूसिन सेक्रेट करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है ग्लाइकोप्रोटीन। अब जब ये म्यूकस हाईली हाइड्रेटेड हो जाएगा ना तो ये कन्वर्ट हो जाएगा म्यूकस के अंदर, म्यूसिन होता है तो म्यूकस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बताएंगे अगर दी म्यूकस जो हमारे पास क्या काम कर रहा होगा, प्रोटेक्टिव या लुब्रिकेटिंग जेल के तौर पे काम कर रहा होगा स्टमक के अंदर। देखिए हमारे दिमाग में क्वेश्चन भी आता होता है कि देखिए स्टमक के अंदर इतना हाई एसिड प्रेजेंट होता है तो वो हमारे पास स्टमक भी है वो तो खुद भी डाइजेस्ट हो जाए। तो हमारे पास स्टमक के अंदर ना एक लेयर प्रेजेंट होती है म्यूकस की, जो कि प्रोटेक्ट कर रही होती है हमारे स्टमक को। उसके बाद हम बताएंगे जो सीरस ग्लैंड होते हैं ये हमारे पास थिन वाटी सेक्रेशन रिलीज करवाते हैं प्रोटीन रिच। अभी इनका मेन काम होता है मतलब ओपन हाई इंजाइमेटिक एक्टिविटी में सीरस ग्लैंड का रोल होता है। प्रोटीन और स्लाइवरी ग्लैंड का काम यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम मिक्स ग्लैंड की बात करेंगे जो कि सीरम म्यूकस सेक्रेशन रिलीज करवा देते हैं, ये म्यूकस और सीरस दोनों सेक्रेशन रिलीज करवा देते हैं, ठीक है। इनकी सेक्रेशन 2 टाइप की होती है, आपको मैंने पहले बता दिया। एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा हमारे पास सब मैंडिबुलर या सबलिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड। बस नाम कर लें, एक एक दो पॉइंट कर लें तो मैक्सिमम आपका मोर देन इनफ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम मोड ऑफ सेक्रेशन के वो किस तरह से रिलीज करवा रहे हैं ना चीज़ों को, उसके बेस पे क्लासीफाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएंगे एक होते हैं मीरोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड और होलोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। मीरोक्राइन ग्लैंड को हम ईक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। अब इनकी
की एक ख़ास बात है कि हमारे पास ये जो भी रिलीज़ करवा रहे हैं ना, दीज सेल्स डिस्चार्ज फ्रॉम द ग्लैंड सेल्स, कैसे प्रोडक्ट कैसे डिस्चार्ज होगी विदाउट एनी लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब जब वो रिलीज़ करवा रहे होंगे ना अपनी प्रोडक्ट, तो साइटोप्लाज्म के कोई पार्ट भी लूज़ नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल में हम बताएंगे, जो हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड लाइक हमारे पास आंसू जो प्रोड्यूस हो जाते हैं ना, तो साइटोप्लाज्म का कोई पार्ट नहीं आ रहा। इंटरस्टेशियल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, तो ये मीरोक्राइन ग्लैंड होता है, मतलब कुछ लूज़ नहीं हो रहा है इनका। एपोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे तो ये अपना थोड़ा-सा सेक्रेटरी प्रोडक्ट जब वो रिलीज़ करेंगे ना, तो उनका सम पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म भी, एपिकल साइटोप्लाज्म भी साथ रिलीज़ हो जाएगा। मतलब इनमें कुछ भी रिलीज़ नहीं होता, चाहे जब सेक्रेशंस रिलीज़ होती हैं, लेकिन जब इनमें सेक्रेटरी प्रोडक्ट रिलीज़ होता है ना, तो वो हमारे पास साथ में क्या करवा रहा होता है कि एपिकल साइटोप्लाज्म का कुछ पार्ट भी रिलीज़ करवा रहा होता है। एग्जांपल में स्वेट ग्लैंड आ जाएंगे, ठीक है, जो आर्मपिट वगैरह के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डोटीमीटस के अंदर, या मेमोरी ग्लैंड की एग्जांपल एपोग्लैंड की। एमसीक्यू आपको हमेशा आते होते हैं कि एक ग्लैंड है उसकी, मतलब वो रिलीज़ जब वो करवा रहा है सेक्रेशंस, उसका थोड़ा सा एपिकल साइटोप्लाज्म भी रिलीज़ हो रहा है, तो कौन सा टाइप है, तो हम कहेंगे एपोक्राइन ग्लैंड हो सकता है। होलोग्राइन ग्लैंड ऐसे होते हैं जो जब रिलीज़ करते हैं ना प्रोडक्ट्स, अपने सेक्रेटरी प्रोडक्ट जब मटेरियल रिलीज़ करते हैं, तो वो सारा का सारा सेल अपना साइटोप्लाज्म रिलीज़ कर देता है उस सेक्रेशंस के अंदर ही। एग्जांपल में स्वीशियस ग्लैंड आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जब सारा का सारा मतलब वो इंटायर सेल अपना आप लूज़ कर रहे हैं ना, तो वो हमारे पास होलोग्राइन की एग्जांपल में आ जाएगा। जस्ट यही करना है।